हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम 5 अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे। ये अभ्यास के वो प्रश्न हैं जो विभिन्न खंडों से मैं उठाता हूं, साथ ही इन खंडों से तरह तरह के प्रश्न बनते हैं। उन्हीं में से आज हम महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि परीक्षाओं में कैसे इसको शॉर्ट बिना ट्रिक का नॉर्मल बना लेंगे, और साथ ही तर्कों के साथ बताऊंगा कि जिन तर्कों पर ये प्रश्न बनते हैं। बने रहिए साथ में। तो देखिए प्रश्न है, कहता है एक टंकी में 2 नल लगे। यह नल टंकी को क्रमशः 12 मिनट एवं 15 मिनट में भरते हैं। एक तीसरा नल इस टंकी को जो जल को बाहर निकालता है के साथ इन तीनों को चालू कर देने पर टंकी 20 मिनट में भर जाता है। देखिए ये एक टंकी है, ठीक है, ऐसे ही रंग देते हैं। एक नल जो है इसमें लगा हुआ है भरने के लिए, जो पानी को भरता है 12 मिनट में। एक और नल लगा हुआ है जो इसको भरता है कुछ समय में 15 मिनट में। देखिए पानी भर रहा है। एक तीसरा नल भी यहाँ लगा हुआ है जो पानी जिससे पानी निकल रहा है, यानी कि पानी इससे निकल रहा है, और कहता है कि जब तीनों को चालू कर देते हैं तो 20 मिनट में भर जाता है। ये कितना देर में खाली करेगा? तो इसको x मान लीजिए यदि कि खाली करेगा तो आराम से बन जाएगा। अब हम देखिए इसको बना लेते हैं। परीक्षा में कैसे बनाएंगे? हमने नल टंकी में प्रश्नों में बताया है कि ये किस कंसेप्ट पर रहता है, कैसे रहता है। सो तो लिखेंगे खाली करेगा कितना समय में? 1/12 प्लस 1/15 घटाओ 1/20। देखिए जो भर रहा है दोनों को दे दीजिए, जो खाली कर रहा है तीनों मिलके जो हो रहा है उस काम को यहां रख दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे तो कैसे होगा? 60 5 15 चौके 3 6/60 6 से 10 बार में 1/10 यानी कि 10 मिनट में जो आपका आंसर है लगा लीजिए। अब कहिए कि श्रीमानी बनेगा किस कंसेप्ट पर? कौन सा ऐसा ट्रिक है, कौन सा ऐसा सूत्र है? तो या तो आप जाइए जो नल टंकी का प्रश्न है हमारा वहां बना देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको बता देता हूं ऐसे। आसान था ना? कितना आसानी से बन गया। लिखेंगे माना, यदि बनाना होगा नहीं आता है तब, माना x मिनट में खाली करेगा, ठीक है। प्रति मिनट में 1/12 प्लस 1/15 घटाओ 1/x बराबर 1/20 प्रति मिनट भरा गया। 1/12 प्लस 1/15, चूंकि खाली कर रहा है, x जो है वो एक टंकी खाली कर रहा है, तो जो खाली कर रहा है उसको माइनस रखेंगे। माइनस 1/20 बराबर कितना? सॉरी माइनस 1/x बराबर कितना? 1/20। इसी कंसेप्ट पर हमने बना दिया। परीक्षाओं में इतना एक्सरसाइज करने का जरूरत नहीं है। जो भर रहा है उसको भर दीजिए, जो खाली कर रहा है उसको खाली कर दीजिए, आसानी से बन जाएगा बिना कोई लाग लपेट के। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि कुछ खंड जो होते हैं वो कंसेप्ट पर बनते हैं, बाकी कुछ खंड जो होते हैं उनके लिए सूत्र आपको आना चाहिए। यदि आपको सूत्र नहीं आती है तो बहुत बुरा फंसेंगे। और सूत्र याद कीजिए कैसे, या तो आप याद कर लीजिए और नहीं तो सूत्रों को बना लीजिए। सूत्र कैसे बनते हैं कहीं कैसे मान? सूत्र कैसे बनता है? जैसे आपसे मैं पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन a प्लस बी और a प्लस बी को गुना करके देखिए। जब आप इस तरह से अभ्यास करेंगे ना तो सूत्र याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप याद रहेगा, ठीक है ना। बहुत तरह का चीज़ होता है, और ये सब एक्सपेरिमेंट आप खाली समय में बैठ के अपने पेन पेपर पर करते रहिए। अलजबरा का सूत्र, त्रिकोणमिति का सूत्र, ये सब सूत्रों को खुद से उलट पलट के देखते रहिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि 3 तथा 200 के मध्य। दूसरा प्रश्न है 3 तथा 200 के मध्य। 3 तथा 200 के मध्य 7 से विभक्त होने वाले, 7 से विभक्त होने वाले, 7 से विभक्त होने वाले कितनी प्राकृत संख्याएं? कितने प्राकृत संख्याएं?
प्राकृत संख्या है। ए ऑप्शन आपका दे देता हूं, ए 30, बी 28, सी 40, डी 19। ये ऑप्शन है, ये प्रश्न है, ए ऑप्शन है। अभी कैसे समझे तो देखिए, ये जो है वो आपका समानांतर श्रेणी का प्रश्न है, एपीजीपी का। अब यहां पे देखिए 3 से 200 तक विभागखंड में प्रथम संख्या कौन होगा? 7। लास्ट कौन होगा? तो 7 दूनी 14 और 6 14 चौके 56, 4 लास्ट होगा 196। 196। अब आपको यदि नहीं निकालने आता है तो इसका नियम क्या है कि 200 में आप भागा दे दीजिए 7 से। 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 जो है इसमें से डायरेक्ट घटा लीजिए तो बन गया। अब यहाँ पर जो 28 है यही आंसर भी होगा, ठीक है ना। चूंकि ये आसान है तो हमने देख लिया कि 28 को विभाजित होता है तो हम मार देंगे 28, लेकिन बनेगा इस तरह से नहीं। यहाँ पे लिखना होगा a बराबर 7, d बराबर, चूंकि 7 से विभाज हो रहा है तो d बराबर भी 7, tn बराबर 196। तो tn का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ बैठा लीजिए 196 इजकल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी भी लिख देते हैं 7। ये घट गया, ये जो है यहाँ करके घट गया तो 196 में से 7 घटाइएगा तो 189 बचेगा, अब बटा 7 बराबर n माइनस 1, ये कट जाएगा 27 बार में बराबर n माइनस 1, ये इधर चलाएगा तो n बराबर 28। ये आपका आंसर आ गया। ये तो हमने वहाँ पर भी बताया था। ये प्रोसेस है, यही नियम है, ये हमने ऐसे ही बता दिया आपको कि जो शुरुआती रहता है ना उसको ऐसे आप बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। मैं पहले ही बोलता हूँ, जो भी सीखिए, जो भी कीजिए खुद से कीजिए। एक बार मैथ सीख लीजिए, उसके बाद तरह तरह के तरीकों को अपनाते रहिए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन बिना सीखे कीजिएगा तो दिक्कत में आइएगा। ये नियम से था, ये हमने बिना नियम के आपको बता दिया। लेकिन ध्यान रखिए कि चूंकि ये बहुत आसान था, ये प्रश्न जो है यूपी का हेड कांस्टेबल था वहाँ पे था, ठीक है ना, वहीं से हमने उठाया था। बहुत सारे किताबें होती हैं, उन्हीं से मैं प्रश्नों को उठाता हूँ, इसलिए बहुत हड़बड़ नहीं करना है। चलिए तीसरा प्रश्न पर आते हैं। दिए गए आरेख में, दिए गए आरेख में यदि y बटा x बराबर 6 एवं z बटा x बराबर 5, तब x बराबर भाट, तब x बराबर भाट। ऑप्शन है आपके 20 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 25 डिग्री, डी 35 डिग्री। ये प्रश्न है। आरेख क्या है सो देखिए, एक लाइन है इस तरह से, इसी तरह से है ना जी, हाँ, ये इस तरह से आया है और ये चला गया, ठीक है। ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना, देखिए, क्या कुछ नहीं करना। देखिए ये जो है ये टोटल यहां से यदि यहां तक लीजिएगा तो एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस y प्लस z बराबर 180 डिग्री। वहां दिया हुआ x y बराबर, यदि इसको लेंगे y बटा x बराबर 6, इसलिए y बराबर 6x। वहां पर से ले लीजिए z बटा x बराबर 5, तो z बराबर 5x। अब इसी को सबको बैठा लीजिए, x को x रहने देते हैं, y की जगह पर 6x,
जेड के जगह पर 5x, 6 5 11 एक 12x बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री, 12 से चल गया 15 बार में 15 डिग्री। हमने नियम कायदा कानून से एक माइक्रो सेकेंड में हिसाब को बना लिया। ध्यान दीजिए, ये सरल रेखा है, सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितनों भी काटिए, यहाँ से यहाँ तक कोण का जो माप होगा वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ इन दोनों में संबंध दिया है, इन दोनों में संबंध दिया है, तो हम निकाल लेंगे। लेकिन परीक्षाओं में ऐसे ही नहीं पूछेगा, वो ये भी पूछ सकता है कि इसमें जो निकाले आप तो सबसे बड़ा कौन कौन होगा, तो आपको फिर निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो चूंकि आसान था इसलिए हमने आसानियों से बना दिया, लेकिन प्रोसेस यही है, तरीका यही है। कहिए कि श्रीमान परीक्षा में इसी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आता है तो बनेगा, नहीं आता है घूमते रहिए। मैं बार बार बोल देता हूं कि बहुत बार लोग ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करते हैं कि बनने वाले हिसाब को भी गलत आंसर लगा लेते हैं। ये चीज बहुत डिजास्टर होता है एक परीक्षार्थी के लिए। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि त्रिभुज ABC में भुजा AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई की 5 गुने से 4 कम है। वाह, कितना बड़ा प्रश्न है। त्रिभुज ABC में, चौथा दूसरा लिया गया क्या जी, कहाँ गया? कहता है कि त्रिभुज ABC में, देखिए कितना बड़ा प्रश्न है। त्रिभुज ABC में भुजा AC की लंबाई भुजा AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 5 गुने से 4 कम है। भुजा AB की लंबाई के 5 गुने से 4 कम है। ठीक है, एक शर्त हुआ। भुजा BC की लंबाई भुजा BC की लंबाई भुजा BC की लंबाई भुजा AB के 4 गुने से 4 कम है। भुजा AB के 4 गुने से 4 अधिक है, 4 सेंटीमीटर अधिक है। बहुत अच्छा, अधिक है। यदि त्रिभुज ABC का परिमाप, यदि त्रिभुज ABC का परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तब क्षेत्रफल क्या है? ये ऑप्शन है आपके, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अभी तो निकालना पड़ेगा। 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी नन। कैसे बनाएं? देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे करें। अब हमको सबसे पहले वो त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, किसी एक को हम मान लेंगे, किसी एक को हम मान लेंगे, ए बी को ही मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। त्रिभुज ABC में AC की लंबाई AB की लंबाई के 5 गुने से 4 कम है। AB के लंबाई के 5 गुना से 4 कम है कि अधिक है जी? क्या है प्रश्न? 4 सेंटीमीटर कम है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब लिख लेते हैं AB की लंबाई के 5 गुने से 4 कम है, तो AB बराबर x। ठीक है, तो BC AC की लंबाई, हाँ AC बराबर 5 गुना, तो 5x घटाओ 4। AC बराबर AC निकल गया था, BC कितना निकलेगा? BC की लंबाई AB के 4 गुने से 4 अधिक है। AB के 4 गुने से 4 अधिक है। अभी तीनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 5x माइनस 4 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 90। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 5 1 6, 6 4 10x इक्वल टू 90, x बराबर 9। x बराबर ये 9 आया, तो 9 5 45, ये 9 आया बाबू, 9 5 45, 45 में से 4 गया तो
41, 9 पच्चे 45, 9 चौके 36, 36 से 4 40, एक 9 आया, एक 41 आया, एक 40 आया। देखिए तो क्या ये पाइथागोरस प्रमेय पर है या नहीं है? सबसे बड़ी भुजा की लंबाई का वर्ग बराबर छोटी भुजा यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है या नहीं है? आप कहिए कि श्रीमान कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। 40 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग बराबर 41 का वर्ग होता है। आप निकाल लीजिए बराबर इसका तो 1681 होबे करता है। 1600 प्लस 81 ये किस का सूत्र होता है? एक होता है, जानते हैं किसका? ये होता है समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आप कहेंगे श्रीमान इसमें आधार कौन है, ऊंचाई कौन है? यहां पर भी कंफ्यूजन है। तो जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो कर्ण हो जाएगा। सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 9 गुने 40, 20 बार में 180, जहां 180 है हम मार लेंगे। देखिए तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमने जो सूत्र था उसी पर बैठा दिया, जो ये दिया था बैठा दिया। परिमाप अपने बोला है कि 90 है, हमने x का मान निकाल लिया। जब x का मान निकाला तो इन सब का मान निकल गया। फटाफट बनाया नहीं बना? सो बताइए, बनाया नहीं बना? बन गया। इस तरह से चीजों को आप हल करेंगे खुद से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहिए कह रहे श्रीमान बड़ा टाइम लगता है। नहीं जी, टाइम नहीं लगता, हमको तो बताना है आपको, तब ना टाइम लग जा रहा है। नहीं बताना रहेगा तो हम क्या करेंगे? हम तो सीधा बैठा देंगे, मार देंगे। ऐसे इसमें और भी एक तरीका होता है, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे। अभ्यास मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो भी विद्यार्थी हैं उनका अभ्यास, कड़ी मेहनत के अलावा शॉर्टकट कुछ नहीं होता। शॉर्टकट करेंगे बहुत बुरी फंसेंगे। कहता है कि यदि P और Q, पांचवा प्रश्न देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। यदि P एवं Q समीकरण x स्क्वायर -5x समझिए कि 15x प्लस r बराबर 0। कितना सुंदर है कि मूल हैं तथा P माइनस Q बराबर 1, तब R का मान क्या है? तब R का मान क्या है? ये प्रश्न है। आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है यहां पे कितना? हाँ, आपके ऑप्शन है 46, B 56, C 49, D 64। ये आपके ऑप्शन है। अभी कैसे बनाए? सो देखिए कहता है कि P माइनस Q बराबर 1, तो P प्लस Q क्या हो जाएगा? सो बताइए। यदि हम P प्लस Q निकाल लें तो हमारा बन जाएगा। तो P प्लस Q द्विघात समीकरण का नियम होता है कि मूलों का योग बराबर -b/a। यहां पर देखिए, यहां पे a बराबर है 1, b बराबर है 15, c बराबर है 8। तो यहां पे हमको P प्लस Q निकाल लेना है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे -b/a यानी कि -15/1। तो कहीं कि 1 कहां से आ गया श्रीमान? तो जहां कुछ नहीं है वहां 1 लिख लेंगे यानी कि 15। अब देखिए फ्रेंड्स, P प्लस Q बराबर 1, अब सॉरी 15, अब P माइनस Q बराबर 1 जोड़ दीजिए, 2P बराबर 16, P बराबर 8, Q बराबर 7। हमारा आ गया, अब बन गया। अब कहिए कि कैसे बनाएंगे? एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूं, दोबारा बोल दो। कहता है कि P माइनस Q बराबर 1 है। P प्लस Q पहले निकाल लेंगे। P प्लस Q यानी कि मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। सूत्र है ये -b/a। तो माइनस तो अलग है, b बराबर -15 है, इस चिन्ह के साथ लिखाता है। तो -15/1, तो यानी कि देखिए P माइनस Q बराबर 1, P प्लस Q बराबर 15, तो यानी कि 8 और 7 होगा। अब कहता है R का मान,
r का मान, तो r के मान के लिए क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन c बटा a। मूलों का गुणनफल क्या होता है या गुना होता है, c बटा a, यानी कि p गुने q बराबर r बटा 1। अब कहिए कि श्रीमान कहां से लिख दिए, तो c बराबर r है, a बराबर 1 है। देखिए इसके साथ कुछ नहीं है तो a बराबर 1 मान लेंगे, जीरो नहीं कर देंगे। 8 गुने 7 बराबर r, तो r बराबर 8 सत्ते 56। ये हमने नॉर्मल तरीकों से आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 56 कहाँ है हमारा, 56 यहाँ है और हम इसको लगा देंगे। इस तरह से भी प्रश्नों को पूछता है। अब कहिए कि श्रीमान ऐसा कैसे करें कि छोटा में बना दे, प्रश्न बिल्कुल सही है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कहता है कि p माइनस क्यू बराबर 1 है, p माइनस क्यू बराबर 1 है। अब मूलों का योगफल होता है माइनस b बटा a, तो p प्लस क्यू बराबर 15 होना चाहिए। तो 8 7 56। जब आपके पास अभ्यास है बनाने का तो आप बिना ट्रिक के भी बना सकते हैं, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि देखिए मैं ऐसे बनाता हूँ आप भी ऐसे बना लीजिए, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अलग भी पूछ सकता है। अलग पूछ देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। प्रोसेस ध्यान रखिए, अभ्यास इतना बार रखिए। जैसे मैं क्या बताया, मैं खुद जब बैठता तो इतना नहीं करने जाता, 8 7 56, सीधी सी बात, ठीक है। लेकिन वो कोई वैध तरीका नहीं, अवैध तरीका मैं बता दूं कि ऐसे ही होगा तो फिर दिक्कत होती है। ये था आज का अभ्यास का 5 प्रश्न। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।